नमस्कार दोस्तों। आज जो गोटा पट्टी लेस से मैं नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, इसके जो स्टेप्स हैं वो आप फॉलो करके अगर बिगिनर्स हैं तो भी आप ये इजीली बना सकते हैं। ये नेक डिज़ाइन मैंने बॉट नेक में बनाई है और बॉट नेक के लिए पेस्टिंग पेपर इस तरीके से चौड़ाई में फोल्ड किया है। बॉट नेक की चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है और लंबाई 4 इंच रखी है। आपको साइज़ के हिसाब से ये बॉट नेक कट करना है। अब देखिए दोनों निशानों को मिलाकर यहाँ पर हम पहले बॉट नेक का शेप देंगे और इस बॉट नेक को बाहर की तरफ से भी करीब 1 इंच चौड़ा रखेंगे और इस बॉट नेक की कटिंग कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये जो ऊपर मैंने लाइन खींची है ये लाइन भी ज़रूर खींचें और इस तरीके से बॉट नेक को कट करें। इससे क्या होगा, जो गले की चौड़ाई है वो आपकी एकदम परफेक्ट बैठेगी। गले की चौड़ाई में कभी भी आपको प्रॉब्लम आती है या ज़्यादा चौड़ा हो जाता है या ज़्यादा सिकुड़ जाता है तो उससे ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल परफेक्ट बॉट नेक कट कर लिया है। अब जो पैटर्न के लिए पेस्टिंग पेपर लेना है वो हमें थोड़ा लंबा लेना है। पेस्टिंग पेपर को फोल्ड करने के बाद यहाँ 2 इंच पे निशान लगाएं और लंबाई में हमें एक 9 इंच पे निशान लगाना है और एक 8 इंच तक निशान लगाना है। अब 8 इंच तक हम इसको 2 इंच चौड़ा रखेंगे, 2 इंच पे निशान लगा दें। अब जो 2 इंच पे निशान लगाया है उन दोनों को हमें स्केल की मदद से इस तरीके से मिला लेना है। 8 इंच तक बिल्कुल सीधा ले लें और जो 9 इंच पे निशान लगाया है उसमें इस तरीके से कोना बनाएं। अब देखिए बंद वाली साइड हम इस तरीके से लंबाई में 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस 3 इंच को 1/4 इंच जितना चौड़ा रखकर इस तरीके से वी शेप में निशान लगाकर इस पेस्टिंग पेपर की कटिंग करेंगे। बॉट नेक और पैच दोनों को कट करने के बाद दोनों को मैंने कपड़े के ऊपर चिपका दिया है। दोनों को चिपकाने के बाद बाहर की तरफ से हमें करीब आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। अब देखिए बॉट नेक में ऊपर की तरफ जो आधा इंच एक्स्ट्रा होता है वो शोल्डर लाइन की सिलाई में जाता है, इसलिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। नीचे की तरफ गोलाई पे जो आधा इंच एक्स्ट्रा है वो हमने फोल्डिंग के लिए रखा है। अब बॉट नेक को और इस पैच दोनों को बाहर की तरफ से इस तरीके से बड़े टाके से एक बार फोल्ड कर लें। बीच में जो वी कट है वहाँ पर भी इस तरीके से इसको काट के अलग अलग कर लें और जो कपड़ा है उसे इस तरीके से फोल्ड करें तो बाहर की तरफ से हमें कट आसानी से दिखेगा। अब यहाँ पर हमें ये गोटा पट्टी लेस लगानी है। अब देखिए जो वी कट है उसके करीब 1/4 इंच जितना अंदर की तरफ ले लें क्योंकि वो कपड़ा सिलाई में जाएगा। अब बिल्कुल सेंटर में हमें प्लेकेट की तरह इस गोटे को लगाना है। अब करीब 2 इंच ऊपर की तरफ ही इसे घुमाकर और दूसरी साइड ले लें। अब इसके बिल्कुल पास में ही हमें इस गोटा लेस के ऊपर सिलाई करनी है और वाई शेप में इसे लगाना है। अब देखिए एक गोटा लेस लगने के बाद करीब आधे इंच का गैप दें और दूसरा गोटा लगाना स्टार्ट करें। अब यहाँ पर जो पैच का शेप है उसी सेम शेप में हम इस गोटे को घुमाएंगे। एक गोटा लेस लगने के बाद अब हम दूसरा भी लगाएंगे और तीसरा भी लगाएंगे। जितना आपने पैच की चौड़ाई रखी हो उसके हिसाब से हमें यहाँ गोटा पट्टी लेस लगानी है। देखिए बिल्कुल किनारी पर भी इसे मैंने लगा दिया है और इस तरीके से इस पैच को हमें रेडी करना है। अब इस बॉट नेक को बिल्कुल आधा आधा करके और कट कर लें। अब देखिए जो फ्रंट पैनल है, फ्रंट पैनल का उल्टा साइड लें
उल्टे साइड में हमें इस तरीके से निशान लगाना है। शोल्डर लाइन से बॉट नेक को अच्छे से सेट कर लें। बॉट नेक की जो लंबाई है वहाँ पे निशान लगाएं। अब जो हमने गोटा पट्टी लेस वाला जो पैच रेडी किया है उसको करीब आधा इंच ऊपर की तरफ रखना है, इसलिए मैंने आधा इंच ऊपर की तरफ भी निशान लगाया है। फ्रंट पैनल का हमें रॉन्ग साइड ही लेना है। रॉन्ग साइड के बिल्कुल सेंटर में इसको अच्छे से सेट कर लें। जहाँ तक बॉट नेक की लंबाई थी वहाँ पर पेस्टिंग पेपर सेट होना चाहिए और बाकी कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब हम इस वी कट को सिलाई लगाकर और तैयार करेंगे। कोने पर बिल्कुल एंड तक सिलाई आनी चाहिए। अब देखिए वी शेप में हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम बीच में से कट लगा देंगे। कपड़े को काट के इस तरीके से कट लगाएंगे। बिल्कुल एंड तक सिलाई को कट करें। ध्यान रहे कि सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कपड़ा कट होना चाहिए। अब इस पैच को हमने आगे की तरफ घुमा दिया है। अब हम यहाँ किनारी पर सिलाई लगाएंगे। किनारी पर सिलाई लगाने से क्या होगा, ये जो पैटर्न है वो अच्छे से कपड़े पर बैठ जाएगा। इस तरीके से आप सिंपल ड्रेस को भी पार्टी वेयर लुक दे सकते हैं। अब देखिए ये वी कट तैयार हो चुका है। अब पैच का जो बाहरी हिस्सा है वहाँ भी बिल्कुल किनारी पर एक बार सिलाई लगाकर और इसे फिक्स कर लें। ये पैच तैयार हो चुका है। अब हम बॉट नेक को तैयार करेंगे। अब देखिए बॉट नेक को हमें यहाँ पर अच्छे से सेट करना है। ये दोनों सेंटर आपस में मिलाएं और बॉट नेक को अच्छे से सेट कर लें। अब देखिए बॉट नेक का यहाँ पर थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि हमने बीच में कट लगाया हुआ है। अब बॉट नेक को बॉट नेक शेप में ही सिलाई लगा दें। दूसरे साइड भी हम हाफ बॉट नेक को रखेंगे और सेम शेप में सिलाई लगा देंगे। बॉट नेक को सिलाई लगाने के बाद अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करें। अब पूरे बॉट नेक पर छोटे कट लगा दें। अब इस पेस्टिंग पेपर को हम पीछे की तरफ घुमाएंगे। यहाँ से भी फोल्ड करके कपड़े को अंदर दबाना है। अब बाद में हम यहाँ बॉट नेक पर तुरपाई करेंगे। सामने वाली साइड भी इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके और पीछे की तरफ घुमा दें और तुरपाई कर लें। बॉट नेक डिज़ाइन ये तैयार हो चुका है। सारे स्टेप्स फॉलो करके बिगिनर्स इजीली इसे बना सकते हैं। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।